हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप अपना कोई ख़राब रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो, कोई बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारना चाहते हो, तो फिर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हमेशा की तरह लॉजिकली एज वेल एज टेक्निकली मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि रिश्ता कितना भी ख़राब हो चुका हो, कितना भी बिगड़ चुका हो, अगर आप चाहते हो उसमें सुधार लाना तो बिल्कुल पॉसिबल है, आप उसमें सुधार ला सकते हो। होता क्या है, जब रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, जब रिश्ते में कुछ कड़वाहट आ जाता है, फिर हमें अच्छा नहीं लगता, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हमें नींद नहीं आती है, हमें चैन नहीं पड़ता है एंड हम कोशिश करते हैं कि वो सही हो जाए, जो भी रिश्ता बिगड़ चुका है उसमें कुछ सुधार आ जाए, जो प्यार पहले जैसा था वैसा सब कुछ हो जाए। लेकिन हम जितना कोशिश करते हैं उसको सुधारने की, वो उतना ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हमको लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम अपने तरफ से पूरा जो कंट्रीब्यूट करना है वो करते हैं, लेकिन चीज़ें और बिगड़ जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। ये क्यों होता है, ये मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप वो समझ सकते हो। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक्स, ऐसे टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो 100% इफेक्टिव है, 100% गारंटेड है। आप एक बार ये टेक्निक अप्लाई करके देखो, ये ट्रिक फॉलो करके देखो, फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि आपका रिलेशनशिप कैसे ठीक हो गया, कैसे उसमें सुधार आया, कैसे उसमें पुराने वाला प्यार आ गया। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज श्रीनीता पटनायक। आई एम अ फिजिकल एंड ए मेंटल फिटनेस काउंसलर। आई एडवाइस, सजेस्ट एंड हेल्प पीपल हाउ टू स्टे फिट बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली एंड माय पैशन इज टू लिव एंड लेट लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स, रिलेशनशिप जो होते हैं, रिश्ते जो होते हैं, वो हमारे लाइफ के सपोर्ट सिस्टम होते हैं, हम उसी के सहारे जीते हैं। जब रिलेशनशिप खराब होते हैं, जब रिश्ते खराब होते हैं, हम अंदर से हिल जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, तकलीफ में होते हैं। और ये सारा चीज़ क्या है? नेगेटिव एनर्जी है। ये नेगेटिव एनर्जी हम अपने अंदर रखते हैं, ये जड़ बन के अंदर रह जाता है। फिर वहाँ से आगे बढ़ना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। उस नेगेटिव एनर्जी हमारे लाइफ के हर एरिया को अफेक्ट करता है। उससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अफेक्ट होता है, उससे हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है, उससे हमारा सोशल लाइफ अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमको समझना होगा कि उस नेगेटिव एनर्जी को अंदर रख के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके साथ अब हमको क्या करना है? या तो इसको हमको निकाल फेंकना है, या फिर इस नेगेटिव एनर्जी को हमको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है। राइट? अब इस नेगेटिव एनर्जी को जब हम निकाल फेंकेंगे, इसको जड़ से निकाल फेंकेंगे, इसको हम डाइल्यूट कर देंगे, फिर वो हमारे लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा। हम उसको भूल के, उसको छोड़ के हम आगे बढ़ सकेंगे। एंड उसके लिए हमको उस नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ उस रिलेशन को भी छोड़ना होगा, उस रिश्ते को भी छोड़ना होगा, उस रिश्ते में जो इंसान इन्वॉल्व है उसे भी छोड़ना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके डिसीजन लेने की बारी है। क्या आप ऐसे करना चाहोगे, या फिर वो नेगेटिव एनर्जी को आप पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करोगे? क्योंकि जो रिश्ता खराब हो चुका है, अगर वो रिश्ता सुधर जाए, अगर जिस रिश्ते में कड़वाहट आ चुका है, अगर उस रिश्ते में प्यार आ जाए, फिर वो पॉजिटिव एनर्जी बन जाएगा। एंड जहाँ पे प्यार होगा वो आपको आगे बढ़ने देगा, वो आपको फलने देगा, फूलने देगा, वो आपको डेवलप करने में, ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने दो चीज़ें, या तो हम उस नेगेटिव एनर्जी को, या फिर उस नेगेटिव रिलेशनशिप को, या फिर उस नेगेटिव जो भी इन्वॉल्व है उसमें, उनको हम छोड़ देंगे, या फिर हम उस नेगेटिव एनर्जी के ऊपर काम करके उसको पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि उस चीज़ को छोड़ने से पहले, उस रिलेशनशिप को निकाल फेंकने से पहले, आपको एक बार लास्ट ट्राई करनी चाहिए। आप एक बार ये कोशिश करो, या फिर इतना तक कोशिश करो कि सब कुछ सही हो जाए। जब आप उस लेवल तक कोशिश कर लोगे एंड देखोगे कि कुछ हो नहीं रहा है, फिर आप उसको निकाल फेंकोगे, तब आपके मन में रिग्रेशन नहीं होगा। आपके मन में वो थोड़ा सा बच नहीं जाएगा कि काश मैं और थोड़ा कोशिश करता, या फिर मैंने इतना कोशिश किया नहीं हुआ। ये तकलीफ़ तब नहीं होता है जब अपना
100% दे के आप कोशिश करते हो, आपको लगा कि ये नहीं हो रहा है, अब यहाँ से मूव ऑन करने का टाइम है, अब यहाँ से निकल जाओ, तो आप जब वहाँ से निकलते हो आप पूरी तरह से निकल पाते हो। ये नहीं कि बाद में जाके फिर आप उसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ याद आता है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप दुखी होते हो, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी को आप पूरे अच्छे से नहीं निकाल पाए हो, कंप्लीटली नहीं निकाल पाए हो। आपको वो नहीं करना चाहिए, इसलिए लास्ट ट्राई तो करनी चाहिए, अपना 100% तो देना चाहिए। सब कुछ देने के बाद नहीं हो रहा है, वहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। मूव ऑन करते वक्त आपको इतना स्ट्रॉन्ग, इतना कॉन्फिडेंट, इतना श्योर आप रहो कि जो कुछ करना था मेरे तरफ से मैंने किया, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो वो करने से पहले आप एक बार लेकिन ट्राई करो, 100% अपना दे के ट्राई करो, जो कर सकते हो वो करके ट्राई करो, राइट। तो वो आप कैसे करोगे? ये नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव अगर बनानी है, ये नेगेटिव रिलेशन को अगर पॉजिटिव रिलेशन बनाना है, ये बिगड़ा हुआ रिलेशन को अगर सुधारना है, ये कड़वाहट रिलेशनशिप को अगर प्यार भरा रिलेशनशिप बनाना है, वो आप कैसे करोगे? ये मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। देखिए होता क्या है, जब रिलेशनशिप एक बनता है ना, बहुत आसानी से बनता है, क्योंकि रिलेशनशिप हमेशा लिविंग बीइंग में बनता है, तो दोनों में कुछ ना कुछ फीलिंग होता है, दोनों में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होता है। वो पहली बार क्यों ना मिले, कुछ एक वाइब्रेशन उनमें गिव एंड टेक होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, रिलेशनशिप पहली जो नज़र, पहले मुलाकात में रिलेशनशिप खराब हो जाता है। वहाँ पे जो वाइब्रेशन एक दूसरे को दिए वो नेगेटिव वाइब्रेशन दिया, अगर वहाँ से खराब हो गया तो भी अच्छा है, लेकिन पहली बार में अगर रिलेशनशिप अच्छा हुआ एंड वो बढ़ने लगा, ठीक है, बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसी जगह पे आया कि हमको लगा कि ये रिश्ता मेरे लिए सब कुछ है, ये रिलेशन मेरे लिए सब कुछ है। फिर हम वहाँ पे चलते गए कुछ दिन तक, फिर पता चला ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा, फिर हम वहाँ से एक दूसरे को खींचते खींचते अलग करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उसमें होता क्या है, वो स्टार्टिंग में हमने ही उसको पॉजिटिव दे के उसको बना लिया था वो रिलेशन, जब उसमें नेगेटिव आने लगते हैं, जब उसमें वो प्रॉब्लम आने लगते हैं, फिर हमको वो सारे प्रॉब्लम्स ही याद रहते हैं, हम वो पॉजिटिव चीज़ को भूल जाते हैं। अब एक चीज़ होता है एंड हमारा वाइब्रेशन 10 गुना होता है। एक चीज़ हुआ, हम उसको 10 बार बोलते हैं, 10 बार सोचते हैं, 10 बार याद करके रोते हैं, तो उसको हमने क्या किया, 30 टाइम्स वही वाइब्रेशन को हमने रिपीट कर लिया। एक हुआ था, 30 टाइम्स हमने उसको रिपीट किया एंड उसको 30 टाइम्स बड़ा बना दिया, ठीक है। हमको सबसे पहले एक तो वो जो एक चीज़ होता है, हमको पता होना चाहिए कि मुझे अब इसको ब्लेस नहीं करना है, मुझे अब इसको अपने लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप में इसको जगह नहीं देना है। सबसे पहले हमको ये अवेयर होनी पड़ेगी। अच्छा, अब क्या है, अब तो हम रिश्ते खराब कर चुके हैं, ये तो अवेयर नहीं थे, ये तो खराब हो चुका है, अब हमको इसको सुधारना है, इसको सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब हमको सबसे पहले ये करना होगा, जो जा चुका है वो गन। हम क्या करते हैं, किसी से बात करते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कंसल्टेंसी में, मैंने ये देखा है लोग रिश्ते सुधारने के लिए आते हैं कि मैम ये रिश्ता कैसे सुधर जाएगा बताइए, एंड वो अपना ख़राब रिलेशनशिप को घंटों तक बता सकते हैं। मैं उनको 2 मिनट के लिए कुछ बोलूँ, फिर वो मुझे कन्विंस करते हैं, नहीं मैम ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, मतलब उनको लगता है कि मैं उनकी बात मैं मान जाऊँ कि नहीं ये रिलेशनशिप ख़राब ही है, वो इंसान ख़राब है, उसके वजह से सब कुछ हुआ है, मतलब मैं भी उसमें कन्विंस हो जाऊँ। मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, भाई नहीं अब कुछ भी सब कुछ बचा हुआ है, अब भी आप चाहो तो ठीक कर सकते हो। वो मुझे फिर बोलते हैं नहीं मैम ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो हम क्या करते हैं, वो जो चीज़ हुआ है ना उसको इतना अच्छे से याद रखे हैं, उसको इतना अच्छे से हम खुद कन्विंस्ड है उसमें, हम दूसरों को जब वो चीज़ बोलते हैं पूरे कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि सामने वाला अगर अवेयर ना हो वो भी समझ जाता है कि हाँ चीज़ ख़राब है। हम अकेले उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे थे, अब दूसरे के साथ मिलकर उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो हमको सबसे पहले ये जानना है कि जो गया, जो ख़त्म वो ख़त्म। हमको बोलना तो नहीं है, हमको सोचना भी नहीं है, हमको याद भी नहीं करना है। जब भी आपको आपके जो कड़वाहट रिलेशनशिप जो है, जो रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है वो जो है, उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम है, जो भी कुछ बातें हैं, जो भी कुछ नेगेटिव इश्यूज उसमें है, वो जब भी याद आता है खुद को समझाइए, नो 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 स्टॉप, ये नहीं याद करना है। हो नहीं पा रहा है वहाँ से उठ जाइए, इवनिंग वॉक के लिए चले जाइए, कुछ और करिए, खाना बनाने लगे, कुछ भी करें, लेकिन वहाँ से आप हटिए।
आपको वहाँ से हटना है। जो हो चुका है उसको याद नहीं करना है। ये रिलेशनशिप इतना ख़राब हो चुका है कि अब आप उसको पॉजिटिव नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, उसको नेगेटिव भी ना दें। तो नेगेटिव ना देने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है आप उसको याद ही ना करो, आप उसको याद ही ना करो। अगर उसके अच्छे पार्ट्स आप याद नहीं कर पा रहे हो, आप उसके बुरे पार्ट्स की याद मत करो। अब आप नेगेटिव हो चुके हो, वो सारा नेगेटिविटी अंदर रख के आप नेगेटिव हो चुके हो, आप उसमें क्या पॉजिटिविटी डाल सकते हो देखो। उसमें नहीं, मतलब अपने आप में क्या पॉजिटिविटी डाल सकते हो। आप बहुत सारे टेक्निक्स कर सकते हो। ग्रेटफुल हो सकते हो, ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, ग्रीन तारा मंत्र सुन सकते हो आप। मॉर्निंग वॉक में, मतलब ये तो हो गया मेंटली, आप फिजिकली भी कर सकते हो। मॉर्निंग वॉक में जा सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। आप यहाँ से दूर रहो, पहली बात। दूसरी, अपने अंदर सारे पॉजिटिविटी भरते जाओ। जब अपने अंदर आप पॉजिटिविटी भरते जाएंगे, वो नेगेटिव के लिए जगह नहीं रहेगा। सॉरी, जब अपने अंदर वो पॉजिटिविटी आप भरते जाएंगे, वो नेगेटिव के लिए जगह नहीं रहेगा, उसको हटना ही हटना है। आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी भरना है। वो जब पॉजिटिविटी आप भरेंगे या फिर जो भी आप करेंगे, लेकिन उतने दिनों तक वो नेगेटिविटी के लिए डोर क्लोज्ड। कोई भी बात आप ना याद करेंगे, ना किसी से बात करेंगे, ना उसको रिपीट करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। उस रिलेशनशिप को आप भूल ही जाइए, क्योंकि आप याद करेंगे मतलब नेगेटिव ही देंगे। तो अब आपको नेगेटिव देना बंद करने के लिए उसको भूलना ही होगा, उसको बंद करिए। अगर वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अगर आप उसको पॉजिटिव नहीं दे पा रहे हो, आपका पहला स्टेप ये है कि आप पुरानी कोई भी बात याद ही नहीं करेंगे, किसी से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, किसी को जाके समझाएंगे नहीं कि उन्होंने ऐसा कहा, उसने कहा, मैंने तो ऐसा किया था, मैंने तो इतना कोशिश किया। नो, नथिंग। आपको लग भी रहा है ना किससे बात करने को, खुद को रोकिए। नो, मुझे किससे बात नहीं करना है, मुझे याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसको पूरा बंद करिए, ठीक है। उसमें आप ये पॉजिटिविटी, ये सारा टेक्निक्स करके अपने अंदर आप ये पॉजिटिविटी भर सकते हैं। अपने अंदर पॉजिटिविटी सिर्फ भर के देखिए, सिर्फ अपने अंदर पॉजिटिविटी भर के देखिए, वो नेगेटिविटी अपने आप ही चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा। जब अपने अंदर वो पॉजिटिविटी भर जाएगा ना, आपके अंदर जब पॉजिटिविटी भर जाएगा, वो जो ओवरफ्लो होगा वो कहाँ जाएगा, हर तरफ तो जाएगा। जब वो हर तरफ जाएगा, वो उस रिलेशनशिप के तरफ भी जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप बस पॉजिटिव होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। आप वही बोलिए ना, मॉर्निंग वॉक करो, योगा करो, जिम ज्वाइन करो, कुछ क्लास ज्वाइन करो, आप डांस क्लास ज्वाइन करो, आप ग्रीन तारा मंत्र सुनो, आप एवरीडे ग्रेटिट्यूड लिखो, आप बच्चों के साथ खेलो, कुछ भी आप करो। ये सारा करके आप जब अपने अंदर ये पॉजिटिविटी भरते जाओगे, ये पॉजिटिविटी जब भरते 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 ओवरफ्लो होगा, वो हर एक तरफ फ्लो होगा। उस रिलेशनशिप की तरफ भी फ्लो होगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटस की तरफ भी फ्लो होगा, आपके हेल्थ की तरफ भी फ्लो होगा, हर तरफ वो फ्लो होगा। अपने आप वो चीज़ों को ठीक करने लगेगा। उतने दिनों तक आपको वेट करना है, आपको पेशेंस रखनी है। ये पहला चीज़। ये पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर एक काम में पेशेंस यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको उस समय तक सिर्फ पॉजिटिव 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 करते जाना है। ये एक चीज़ है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत अच्छा टेक्निक बताने वाली हूँ जो मैं करती हूँ। लेकिन ये टेक्निक कैसे काम करता है पहले वो बताती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने अंदर पॉजिटिव भरते जाइए। आपका ऑरा जब पॉजिटिव रहता है, आप जब पॉजिटिव में भरे हुए रहते हो, आप जब खुद पॉजिटिव रहते हो, फिर ये टेक्निक काम करता है। सारे नेगेटिव थॉट लेके कोई टेक्निक कभी काम नहीं करता। आप उनके बारे में सोचते हो, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने मारा, उन्होंने पीटा, उन्होंने गाली दिया, उन्होंने चीट किया, उन्होंने धोखा किया, ये सोचते हो और आप टेक्निक करते हो, कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। आप ये सारा नेगेटिव हटाओ, सारा पॉजिटिविटी भरते जाओ, उसके बाद टेक्निक करो। एंड एक छोटा सा टेक्निक मैं बताने वाली हूँ, 100% इफ़ेक्टिव। देखिए, इसके बारे में मैंने मतलब मुझे कुछ नहीं पता, मैंने पढ़ाई नहीं किया था, मैंने उसके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, कुछ नहीं। हाँ, मैंने सुना, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मुझे उसका रिज़ल्ट मिला। क्योंकि होता है ना, दुनिया में बहुत कुछ चीज़ होता है, तो हम सबके बारे में पढ़ाई नहीं किया है, हम सबके बारे में जानते नहीं है, हमको बहुत कुछ चीज़ है जिसके बारे में हमको भी नॉलेज नहीं है। तो जिन लोगों ने कहा, जिनको नॉलेज है, जिनको पता है, जो इसके बारे में सजेस्ट करते हैं, जो इसके बारे में बोलते हैं, मैंने उनसे सुना। एंड जब मैंने उनसे सुना
तो मैंने उसको एज एन एक्सपेरिमेंट किया एंड वो इतना इफेक्टिवली, इतना फास्ट काम करता है। इफेक्टिवली तो काम करता ही करता है, इतना जल्दी काम करता है। आई एम सो हैप्पी। एंड मैं ये मानती हूँ मेरे केस में वो इतने जल्दी इसलिए काम करता है क्योंकि आई बिलीव कि मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव रहता है, या फिर मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं अफर्मेशन करती हूँ, मैं ग्रीन तारा सुनती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ जितना हो सके। मतलब टाइम जो मेरा बचता है ना काम के बाद या फिर काम के साथ साथ भी मैं ये करती हूँ, काम करती हूँ, उसके साथ मेरा ग्रीन तारा ऑन रहता है। मॉर्निंग उठती हूँ, सनराइज़ के टाइम पे मेरा मैग्नीफाइड हीलिंग मेडिटेशन हो जाता है। तो ये सब करके मुझे लगता है मैं अपना ऑरा को पॉजिटिव करके रखी हूँ। एंड क्योंकि मेरा ऑरा पॉजिटिव है, मेरे लिए टेक्निक्स बहुत फास्ट, बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक स्विच वर्ड देने वाली हूँ। आप ये स्विच वर्ड यूज़ करके देखो अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको पॉजिटिव बनना है। पहले पॉजिटिव बन जाओ, फिर इस स्विच वर्ड को यूज़ करके देखो, 100% काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। स्विच वर्ड है डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर। आप इसको चैंट करते जाओ पूरे अच्छे मन में, शांति से। आप जब हो, आप जब खुश हो, मन में कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस आप खुश हो, हैप्पी हो, कूल हो, पीस हो। अब इसको चैंट करते जाओ, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर। आप उस इंसान को लेके कर सकते हो, आप दुनिया के हर इंसान को सोच के भी कर सकते हो कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब लोग मेरे चारों तरफ है, मेरे ऑरा के बाहर जितने सारे लोग हैं, जो भी है, सबके लिए ये वर्ड आप बोलते जाओ, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर। सबके साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा। अगर कोई पर्टिकुलर रिलेशन को लेकर आप ये करना चाहते हो, आप उसको सोच के भी इसको कर सकते हो। एंड एक बार करो एंड इसका जो बेनिफिट है वो ले लो, कर लो अपने लाइफ में, सब कुछ बहुत अच्छा कर लो, बहुत बढ़िया कर लो। आपके रिलेशन सुधर जाए, आपके रिश्तों में प्यार आ जाए, आप खुश रहो, आप इंजॉय करो, आप बस आप सुखी रहो, खुश रहो। So friends, that's all for today. Stay happy always. Bye bye.